जीत में भी रुसवाई, चैंपियन बनकर भी विलन। भारत का वजूद गेम ऑफ जेंटलमैन पर बदनुमा दाग। दुनियाई क्रिकेट के लिए बाइस शर्मिंदगी, 6-0 की तारीखी शिकस्त पर भारत की बौखलाहट उरूज पर। एशिया कप की फातेह इंडियन टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। स्टेज सज गया, ट्रॉफी आ गई, मगर जिद्दी भारतीय खिलाड़ी टस से मस न हुए। मकामी ऑफिशियल्स ने समझाया बुझाया लेकिन कुछ समझ न आया। मोहसिन नकवी भी डट गए। अड़ियल खिलाड़ियों की झूठी ना काम आई, ना ट्रॉफी हाथ आई। एसीसी ट्रॉफी अपने पास रखेगी। अनोखे लाडले जेब मिटाने के लिए खाली हाथ जश्न मनाते रहे। सोशल मीडिया के लिए एडिट शुदा तस्वीरों का सहारा लेते रहे। तुम्हारी जिल्लत आमेज रुसवाई तारीख का हिस्सा। क्रिकेट इस हकीकत को नहीं बदल सकती। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मुंह तोड़ जवाब। नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर लिखा, जंग को खेल में घसीटना तुम्हारी मायूसी को जाहिर और खेल की असल रूह को दागदार करता है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा बोले, भारतीय टीम ने क्रिकेट की बेइज्जती की। नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम नहीं गया। चैंपियन टीम को ट्रॉफी एसीसी के सदर नहीं देंगे तो कौन देगा? एशिया कप की जीत भी जंग में 6-0 की मात की खिफत न मिटा सकी। भारत जीतकर भी रुसवा। इंडियन खिलाड़ियों का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। गेम ऑफ जेंटलमैन पर एक और बार भारतीय टीम की ओछी हरकत ने तकरीब लेट करा दी। मोहसिन नकवी भी उसूली मौकिफ पर डट गए। तकरीब ट्रॉफी दिए बिना ही खत्म। ट्रॉफी एसीसी के पास रहेगी, भारत को नहीं मिलेगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। भारत ने ड्रामा रचाकर अब रोना धोना शुरू कर दिया। आईसीसी से शिकायत लगाने की तैयारी कर ली। मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। ट्रॉफी मेडल जल्द भारत लाएंगे, सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का दावा। आईसीसी इजलास नवंबर में दुबई में होगा। खेल परवार बार बार अपने भी बेजार। भारत के सियासतदान क्रिकेटर से नाला, हार और जीत दोनों सूरतों में खेल का वकार कायम रखें। रुकन लोकसभा शशि थरूर का मशवरा, सब नौटंकी है। खिलाड़ी क्या कौम को बेवकूफ समझते हैं? संजय रावत का रिएक्शन, मोदी सफारतकारी नहीं समझते। खेल को दीगर मामलात से जोड़ना नाकाबिले कबूल है। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल का तबसरा। सवाल गंदुम, जवाब चना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार लाजवाब। एशिया कप के तनाज़ात से मुतालिक सवाल पर भारतीय कप्तान की आएं बाएं शाएं। हाथ क्यों नहीं मिलाया, ट्रॉफी क्यों नहीं ली, फोटोशूट में क्यों नहीं आए? सूर्य कुमार ने सारे सवाल गोल कर दिए। खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते रहे। आपने मोदी साहब का जो ट्वीट है, इससे साफ पता चल रहा है, सामने आ गई ये चीज़ें। ढकी छुपी नहीं कि कौन कर रहा है ये सब है। दूसरी चीज़ है कि मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, इससे स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बड़ा नुकसान है। मोदीइज्म खेल के लिए खतरा है। पाकिस्तान फैसला करे भारत से खेलना है या नहीं। मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। हमने खेल को सियासत से दूर रखा। दुनिया ने देखा कि जंग में हमारा स्कोर 7-0 था। शाहिद आफरीदी का तबसरा। जावेद मियादाद ने कहा कि ट्रॉफी ना लेने पर भारत को शर्म आनी चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव का मसाइल को बातचीत से हल करने का मशवरा। जीत शाहीनों के पीछे भागती रही, शाहीन जीत से भागते रहे। जीत का तमगा छोड़कर नाकामी का तोक पहन लिया। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने आसान मौका गवा दिया। ओपनर्स ने 84 रन का आगाज दिया। बाकी बल्लेबाजों ने मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिरी 9 विकेटें 33 रन पर गिरी। बॉलिंग में भी जानदार आगाज। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाई, मगर चौथी विकेट की शराकत का तोड़ न मिला। भारत की तरफ से शर्मा नहीं तो वर्मा चल गया। हुसैन तलत ने कैच गिराया। विकेटकीपर ने भी मौका गवाया। हारिस रऊफ ने रन देने की 50 बनाई। भारत से तीसरी शिकस्त ने सिलेक्शन पर सवाल उठा दिए। साइम अयूब पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप। 7 इनिंग्स में 37 रन बना सके। कप्तान सलमान आगा भी बुरी तरह नाकाम। 7 मैचेस में 72 रन ही बना पाए। मोहम्मद हारिस ने 131 रन स्कोर किए। फील्ड मार्शल हर मामले में मशावरत करते हैं।
जो भी कौमी इशू है, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे ये जंग जो हमने जीती है, अल्लाह ताला से दुआ है कि यही कोऑर्डिनेशन, यही हमांगी पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में, मिलिट्री लीडरशिप में अगर आइंदा भी होगी, औजे सुरैया पे होगा इंशाअल्लाह। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर, मेयर और फील्ड मार्शल हर मसले पर मुशावरत करते हैं। दुआ है हम आहंगी जारी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले मुआरका हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। खारजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। मुल्क से दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का अज़्म। कहा अमरीकी सदर से मुलाकात शानदार रही। उन्होंने भरपूर ताउन और सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब के अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अपनी इजाजत अपने पास रखो। पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाब के खिलाफ बात करेंगे तो घर तक छोड़कर आऊंगी। मेरा पानी, मेरा पैसा, आपको क्या तकलीफ है? मुफ्त के मशवरे अपने पास रखें। मरियम नवाज की सियासी हरीफों पर लफ्जी अलगार। कहा हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, वो 10,000 देता है, मैंने 10 लाख देना है। दुनिया के सामने हाथ ना फैलाने पर तनकीद की गई। पाकिस्तान कब तक झोली फैलाकर खड़ा रहेगा? पंजाब अपने हक के पानी से नहरें निकाले तो उस पर भी तकलीफ होती है। हमने पानी चोरी नहीं करना था, चोलिस्तान आबाद करना था। सूबे के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। NFC के तहत तमाम सूबों को यकसा पैसे मिलते हैं, मगर वहां के अवाम को कुछ नहीं मिलता। मुखालिफिन से कुदरत बदला ले रही है, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। दुनिया ने पगड़ियां उछालने वालों का हाल देख लिया। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत करते हैं, कारकर्दगी दिखाते हैं। गलती की निशानदही और तनकीद भी करेंगे। पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज को जवाब। शाजिया मरी ने कहा कि कुदरती आफत के वक्त आना नहीं, अवाम की मदद की अहमियत है। कमर जमान कायरा बोले सियासतदानों में बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए। अजमा बुखारी का जियाले रहनुमाओं को जवाब। कहा पंजाब ने मैंडेट मरीम नवाज को दिया, बिलावल दूध और शहद की नहरें सिंध में बहाएं। गजा अमन मंसूबा कबूल करें या आलमी तन्हाई और अमरीकी मुखालफत के लिए तैयार रहें। नेतन्याहू से मुलाकात में सदर ट्रंप 21 निकाती मंसूबा मंजूर करने पर जोर देंगे। अमरीकी मीडिया का दावा, बंद दरवाजों के पीछे अहम मुलाकात व्हाइट हाउस में जारी। नेतन्याहू के हाथों बेवकूफ न बने, इजरायली अवाम का ट्रंप को पैगाम। बानी PTI का सीनियर सहाफी से नारवा सलूक। सहाफियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। बानी PTI के हद तक आमेज रवैये के खिलाफ कौमी असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। बैरिस्टर गौहर खान की मुखालिफत, करारदाद पास न करने का मुतालबा। बोले हमें नहीं पता कि जेल में क्या हुआ, मालूम करेंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लियामान के अंदर अपनी असम्बली लगा ली, कल अडियाला के बाहर असम्बली लगाएगी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं PTI के साथ रवैया बदलना होगा, जब तक बात नहीं करेंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। जुनैद अकबर का पार्टी में ग्रुप बंदी का एतराफ। सलमान अकरम राजा ने बानी का ट्रायल आईनी और कानूनी हुकूक की नफी करार दे दिया। जिनका हमारे साथ तनाज़ा है उनके अपने भी मसाइल हैं। तलखियां एक दिन में ख़त्म नहीं होती। यकीन है तनाज़ा और तलखी की कैफियत जल्द ख़त्म हो जाएगी, कोशिश जारी है। बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। जुनूबी वजीरिस्तान अबर के इलाके सरवकई में गाड़ी के करीब बम धमाका, 9 अहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। पुलिस की तस्दीक, फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बोले 34 साल बाद डिग्री मंसूख कर रहे हैं, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इस्तीफे के सवाल पर कहा अल्लाह खैर करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस भी जस्टिस तारिक के हमरा अदालत पहुंचे।
ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर करें, गलत बयानी पर कार्रवाई करें, IMF का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने की हिदायत। वजारत खजाना की 1 दिन में रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती फंड ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान भी मांग लिया। सरकारी इदारों में इस्लाहात तेज करने पर जोर। जायजा मिशन की वफाकी वजीर खजाना और मौशी टीम से मुलाकात। हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म। जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। महकमा आपाशी का काम मुकम्मल होने पर फौरी तामीर शुरू होगी। 15 से 20 दिन में M5 बहाल हो जाएगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA हुकाम को मोटरवे बहाली के टास्क सौंप दिए। कहा, जलालपुर पीरवाला को बचाया, शहरियों की मुश्किलात का इल्म है, पंजाब हुकूमत से राबते में है। NHA मोटरवे की मुकम्मल बहाली तक मसरूफ़ अमल रहेगी। वजीर आपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा बोले, M5 पर तमाम शगाफ 4 अक्टूबर की शाम तक बंद कर दिए जाएंगे। आजाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान तसादुम में एक शहरी जबहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, आजाद कश्मीर से बाहर निकलने वाले अफराद मुंतशिर हो चुके। हुकूमत पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। कश्मीर कॉज की बेहतरी के लिए सबसे बात करने को तैयार है। जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात माने जा सकते थे उन्हें तस्लीम किया। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गजा में तबाहकुन हमले, 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी जारी। रमल्ला में फलस्तीनियों का एहतजाज। ग्लोबल स्मूथ फोटीला का बहरी बेड़ा मिस्री साहिल के करीब पहुंच गया। स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार 1,63,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर लिया। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत 4,03,600 रुपए तक जा पहुंची। और मौसम बदला तो फैशन का रंग भी बदल गया। मिलान फैशन वीक में गर्म और स्टाइलिश मलबूसात की धूम। मॉडल्स ने रैंप पर जादू जगा दिया।